जय हिंद प्यारे दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा कि मैंने जो है ऑलरेडी आपको जो है जो कत्तूरी वंश था कितना से था, बोलेंगे सर जी 700 ईस्वी से लेकर के आपके 1050। पहली बात तो आप बेस्ट तरीके से इसको याद रखना है ना, क्योंकि जिसको यही नहीं होगा याद वो आगे क्या बढ़ेगा अगले वीडियो में, है ना। तो प्यारे साथी वही है जो नोट्स प्यारे से बना रहे हैं। नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसी बात को रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी देखा है कि बहुत सारे जो दोस्त होते हैं और प्यारे साथी होते हैं वो नोट्स बनाते नहीं है। कुछ वीडियो को देखते हैं 2-4 दिन तक, ज्यादा से 2-4-6 दिन तक याद रहता है, सोचते हैं मुझे याद हो गया, उसके बाद वो नेगलेक्ट हो जाता है दिमाग से। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो प्यारे नोट्स बनाओ। तो यानी 700 ईसा पूर्व से लेकर 1050 ईसा पूर्व तक पढ़ा था, है ना। तो हमने जो परसों बात की थी, यानी किसने प्रथम फैमिली पढ़ी थी हमने, ठीक है, हमने इसमें द्वितीय फैमिली पढ़ी थी, हमने इसमें तृतीय फैमिली पढ़ी थी। बोलेंगे सर जी बिल्कुल पढ़ी थी। प्रथम फैमिली में कौन बैठा था, बोलेंगे सर जी आपका कौन बैठा हुआ था, बोलेंगे बसंत देव, बसंत देव। ठीक है, ये प्रथम फैमिली। द्वितीय फैमिली में कौन बैठा था, बोलेंगे सर निम्बर, ठीक है, निम्बर, बोलेंगे सर जी ठीक है। तृतीय फैमिली में सलोड आदित्य, आदित्य, ठीक है, ये बैठे हुए थे तीनों फैमिलीज में। एक थोड़ा रिवाइज कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये था और ये था और ये इसके अंदर हमने ये जो है बड़े प्यार से पढ़ लिया है, ठीक है। अब जो ये तृतीयक फैमिली है, जो बात कर रहा हूं मैं तृतीयक फैमिली की, इसके अनुसार थोड़ी सी बात कुछ अलग आ जाती है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ऑलरेडी है, इस चीज को हमने पढ़ लिया है, ठीक है। आप बड़े प्यार से समझना। बोलेंगे सर जी बिल्कुल आपने फैमिली समझाया था, वहां पे बड़े अच्छे से समझा रखा मैंने। जिन भी प्यारे साथियों ने अभी चैनल का नाम पता नहीं है वो प्यारे साथी देख लें। ये जो मैंने पढ़ा रखा है ये आपका मेरे चैनल का नाम है, ये आपका भी चैनल है। ये कौन सा नाम है, बोलेंगे V4BHUPPI, ये बुक भी है, ठीक है। इस यहाँ पे जाकर के प्लीज आप लोग इस चीज को देख लें। और यहाँ से मैंने पीछे से पढ़ा रखा, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। बोलेंगे सर जी आज क्या करने वाले हैं, बोलूंगा मैं, देखिए कहने का मतलब समझो कि जो आपको आपका कौन हुआ करता था, जो सरोडादित्य वंश थे, उसका जो सरोडादित्य वंश का संस्थापक सरोडादित्य को इस वंश से कटोच के अनुसार माना गया था, 15 नरेश माने गए थे। लेकिन सरोडादित्य वंश के जो फाउंडर माने गए हैं उस सरोडादित्य के पुत्र किसको माना गया, बोलेंगे सर जी सरोडादित्य को सुभिक्ष राजदेव को माना गया है। तो कहने का मतलब समझो अब, ठीक है। सुभिक्ष राजदेव को माना गया, इसको मैं इरेज कर दूं, ठीक है, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो पॉइंट लिखेंगे आप तरीके से बनाना, है ना, आराम से बनाना, बिल्कुल प्यारा साथी वही है जो आराम से चलता। देखिए कहने का मतलब है कि सुभिक्ष सुभिक्ष राजदेव का वह कौन सा शासक, परसों पढ़ा रखा मैंने सब, ठीक है, शासक था जिसने जिसने क्या क्या था, सुभिक्ष राजदेव का वह कौन सा शासक था जिसने अपनी अपनी राजधानी, ठीक है, राजधानी कहां बनाई थी, गोमती घाटी में, यानी कि गोमती घाटी में बनाई। बोलेंगे सर जी बहुत बढ़िया, ये तो बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। कहने का मतलब ये, देखिए जो सुभिक्ष राजदेव था वह कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी गोमती घाटी में बनाई थी, ठीक है। और वहां पे उसका नाम क्या में लिखा गया था, तो गोमती घाटी में, तो गोमती घाटी में, ठीक है, गोमती घाटी में, ठीक है। क्या बोलेंगे, जिसका नाम यहां पे लिखेंगे, जिसका प्यार से लिखेंगे, नाम है ये, ठीक है, नाम, जिसका नाम वैजनाथ, वैजनाथ, वैजनाथ कहां बताया था मैंने, बोलेंगे सर जी बैजनाथ जो आपने बागेश्वर में बताया था, जिसका नाम बैजनाथ लेक में, लेक में, ठीक है। बैजनाथ लेक में क्या मिला था, बोलेंगे वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर मिला था सर जी, यानी कि क्या लिखेंगे, वैद्यनाथ, वैद्यनाथ
कार्तिकेयपुर बोलेंगे। बहुत अच्छा सर, मजा आ गया भाई। ठीक है, मजा आना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, तब मुझे बड़ा प्यारा लगेंगे आप लोग जब मजा आएगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि सुभिक्ष राजदेव का वह कौन सा शासक था? सुभिक्ष राजदेव किसका पुत्र था? वो बोलेंगे श्रवणादित्य का। तो इसके अनुसार वह कौन सा शासक था इसका जिसने अपनी राजधानी गोमती घाटी में बनाई? पहला, और गोमती घाटी में बनाई जिसका नाम वैद्यनाथ लेखों में क्या मिलता है? वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर मिलता है। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा प्यार वाला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। अब मैंने आपको 3 फैमिलियां समझाई थी। चतुर्थ फैमिली यहां पे लिखेंगे, चतुर्थ परिवार। चतुर्थ परिवार कौन सा? चतुर्थ परिवार को किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? बोलेंगे सर जी, चतुर्थ परिवार को जो है वो आपका पाल नाम से जाना जाता है। पाल धर्मपाल ने जिसके गढ़वाल पर वो किया था आक्रमण, तो पाल नाम से। तो पाल नाम से, बहुत अच्छा सर, पाल नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है ना, बड़ा मजा है सर जी। ठीक है, अब जो है अगला जो आएगा कि बैजनाथ में जो है क्या हो जाएगा? बैजनाथ लेखों में यहाँ के शासकों को क्या बोला गया? बोलेंगे सर जी, बैजनाथ में यहाँ के शासकों को क्या बोला गया? देखिए कहने का मतलब समझो। ठीक है, यहीं पे नोट बना रहा हूं। ठीक है, क्या बोलो मैं कि बैजनाथ, जो बैजनाथ लेख में रहते ना, ये वाला, तो बैजनाथ में यहां के शासकों को क्या बोला गया? ठीक है, बैजनाथ में यहां के शासकों को क्या बोला गया था? तो लिखेंगे जरा, है प्यार से लिखेंगे, जरा प्यार से, मजा आ जाए सर, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे भी, है ना। मुझे भी आप लोगों का बड़ा प्यार चाहिए। सर जी, जो पहला था, एक सेकंड इसको हटा दो, कोई बात नहीं, इसको हटा दो। ये काम करो, ऐसे करो, 1 2 3। क्या कहता सर जो 3? मैं बोल रहा हूं जो पहला था वो था आपका लखनपाल देव। ठीक है, क्या था? लखनपाल देव, बहुत अच्छा सर जी। ठीक है, दूसरा था आपका इंद्रपाल देव, तो इंद्रपाल देव। ठीक है, तीसरा था जो आपका, वो था आपका त्रिभुवनपाल देव, त्रिभुवनपाल देव। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज तो रखना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, है ना। कंफ्यूज होगा जो, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा कभी। ठीक है, ठीक है मेरे साथियों, कहने का मतलब ये है कि इसको समझो पहले, क्या समझना है? बोलेंगे सर जी कि सुभिक्ष राजदेव का वह कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी जो है गोमती घाटी में बनाई थी, और बैजनाथ में, जो बैजनाथ का लेख है यहाँ पे जो है इसका नाम बैजनाथ कार्तिकेयपुर मिलता है। नंबर 1। नंबर 2 है कि चतुर्थ परिवार का जो शासक होता था वो पाल नाम से जानते थे। ठीक है, प्रथम परिवार को निम्बर, द्वितीय परिवार को आपका किसको नहीं, प्रथम परिवार को आपका बसंत देव, सॉरी, द्वितीय परिवार को आपका निम्बर, तृतीय परिवार को आप श्रवणादित्य। ठीक है, बैजनाथ लेखों में यहाँ के शासकों को क्या बोला गया? तो बैजनाथ लेखों में जो यहाँ के कोई शासक रहा होगा उनको बोला जाता था लखनपाल देव, इंद्रपाल देव और त्रिभुवनपाल देव। मजा आया? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो अब जो है वो क्या है, देखिए ये तो लॉकेट कर देते हैं। बोलेंगे सर जी बिल्कुल कर दो। प्यारे साथी, एक चीज बताऊं, कभी भी ना स्मार्ट बोर्ड ही के चक्कर में मत रहना कि चलो स्मार्ट बोर्ड पे सर पढ़ा नहीं रहे, पता नहीं क्या पढ़ा रहे होंगे, है ना। हर इंसान को हमेशा एक स्मार्ट बोर्ड ही सब कुछ नहीं कर सकता है। हर इंसान के लिए कैसा भी बोर्ड हो, कुछ भी हो, लेकिन नॉलेजेबल कहीं से भी मिल सकता है। तो प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्टेड है कि इस वीडियो को ना स्किप मत करना। यहां से क्वेश्चन टकरने के चांसेस 101% है, क्योंकि ये जो आज का टॉपिक है इतना महत्वपूर्ण है कि कत्तूरी जो वंश था उसका पूरा निचोड़ इसी में है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है ना, तो किसी को देख के ये मत सोचो कि नहीं यार व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे सर जी तो इतना ठीक नहीं है। कुछ भी चीज ना बहुत अच्छे तरीके से मिलती है कहीं से,
है ना, पढ़ो यार, बस पढ़ो। आप सोचो, देखिए कहने का मतलब है, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या होगा, कार्तिकेयपुर राज्य का प्रशासन। देखेंगे कार्तिकेयपुर, कार्तिकेय, ठीक है, कार्तिकेयपुर, ठीक है, एक सेकंड है, कार्तिकेयपुर, ठीक है, कार्तिकेयपुर क्या हो जाएगा, कार्तिकेयपुर राज्य प्रशासन, ठीक है, राज्य प्रशासन। देखो इतने प्यार से समझना इस चीज को ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, वीडियो लंबी जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सुनो, कार्तिकेयपुर राज्य प्रशासन। सबसे पहले जो कार्तिकेयपुर, यहां से मैं वो बना रहा हूं, ठीक है, नोट बना रहा हूं, नंबर 1, जो कार्तिकेयपुर के जो आपके क्या थे, राजा हुआ करते, कार्तिकेयपुर जो वंशज हुआ करते थे, उनके लिए लक्ष्मी चंद ने अयोध्या के बताते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, कार्तिकेयपुर, कार्तिकेयपुर, कार्तिकेयपुर राज्य के लिए लक्ष्मी जोशी, लक्ष्मी जोशी लिखेंगे, ठीक है, या तो लक्ष्मी जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के लिए क्या बोला जाता है, लक्ष्मी जोशी, लक्ष्मी जोशी के अनुसार, कहां के बताए गए थे सर जी, अयोध्या के। कहां के, अयोध्या के, बहुत बढ़िया पॉइंट है, ठीक है, अयोध्या। तो अयोध्या पहले तो इसको रख लो आप याद, ठीक है, नोट बना के। दूसरा क्या हो जाएगा कि आपके जो है बीडी पांडे ने इन्हें क्या बोला था, यानी कि यहां समझो, बद्रीदत्त पांडे हैं, एक सेकंड, बद्री दत्त पांडे के अनुसार, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार क्या बोला गया, क्या मतलब क्या माना गया है, तो बद्रीदत्त पांडे के अनुसार बोलेंगे सर जी ये आपके सूर्यवंशी माना गया है, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार क्या माने गए थे, सूर्यवंशी, प्यार से, यानी कि सूर्यवंशी, ये लिखना, ठीक है, सूर्यवंशी माना गया है। जो इनकी भाषा होती थी, तो भाषा क्या बताया मैंने आपको, भाषा कैसे बनती है, देखो भाषा है ना, ये मत सोचना, पहले क्या जाती है आपकी, संस्कृत, खैर इसको तो मैं हिंदी में पढ़ूंगा। संस्कृत के बाद क्या जाती है आपकी, पाली, पाली के बाद क्या जाती है आपकी, प्राकृतिक, ठीक है, इसके बाद आ जाती है अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद क्या जाती है आपकी, अबहट, अबहट्टर, इसके बीच के काल को क्या बोला जाता है, संक्रांति काल, संक्रांति काल किसके बीच के, अबहट और अपभ्रंश के, और इसके बाद क्या आ जाती है आपकी, हिंदी, हिंदी, ठीक है मेरे साथी। तो ये चीज याद रखना है, ये भाषा का एक सीक्वेंस है, खैर हिंदी में पढ़ूंगा, बात की बात है, बस अब आप समझो जरा यहां से। तो इनकी जो भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत। कौन सी भाषा थी, मैंने बोला आपको परसों कि जो हमारी भाषा है, क्या यह भाषा जो है हमारी राजभाषा है, या फिर राष्ट्रभाषा है, या फिर स्टेट की लैंग्वेज है। तो आप मैं क्या बोला था, बोलेंगे सर जी ये हमारी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती है, वो मैंने हिंदी की वीडियो में समझा रखा है, तो ये राजभाषा है, तो इनकी भी राजभाषा रही, कहने का मतलब समझो बस, मजा आ जाए, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, राजभाषा, क्या होती थी इनकी राजभाषा, बोलेंगे सर जी अभी तो बोला आपने, कौन सी भाषा थी, संस्कृत, संस्कृत, ठीक है। और लोकल लैंग्वेज क्या थी इनकी, पाली, क्या थी, पाली। तो लोकल भाषा जिन्हें होता हम बोलते हैं गढ़वाली गांव में, और भाषा थी तो हिंदी बोलते हैं, लोकल भाषा क्या थी इनकी, पाली। 2 मिनट हम बाहर निकले, बस हिंदी झाड़ी नहीं लोगों के सामने, है ना, तो वो चीज हो जाता है, तो इनकी वैसी थी। तो लोकल भाषा इनकी पाली थी और राजभाषा इनकी संस्कृत थी। वेरी इंपॉर्टेंट कर देना इसको, ठीक है। ये चीज ऐसे ही आप सुंदर नोट्स बनाते रहो, बनाते चलो बस, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब सोचो, कहने का मतलब ये है कि कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कुमाऊं में आज भी एक कहावत है। बोलेंगे सर जी क्या कहावत है,
कि जो कार्तिकेयपुर जो राजा हुआ करते थे, तो कुमाऊं में लोक हितैषीकरणीय कार्य के कारण यहाँ के जो आपके कार्तिकेयपुर वंशज होते हैं, वो आपके आवासन में बोला जाता है कि आज जो है यहाँ पे सूर्यास्त हो गया और रात्रि हो गई। ठीक है, खैर ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट है वो सुन लेना बस। क्या बोला जाता है कि कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कुमाऊं में आज बोला जाता है कि यहाँ का जो कार्तिकेयपुर जो राज्य था, यहाँ पे ये आवासन के कारण जो है यहाँ पे सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई। ठीक है, ये चीज आप बोल देना। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे अगला, पानी पी लेंगे थोड़ा। कार्तिकों की जो भूमि होती थी, भूमि मापन के लिए क्या बोला जाता था, जरा बताओ तब तक। बताइएगा जरा, भूमि मापन के लिए लिखेंगे, नोट बना के लिखेंगे। सर जी, जो आपके कार्तिकेयपुर के भूमि मापन के लिए क्या बोला जाता है, जब वो भूमि का मेजर करते थे, यहां से वहां तक भूमि लगानी है, बीच में उड़ान नहीं बोलते, वो में नहीं लगाते थे। तो भूमि का मेजर किस में करते थे, जैसे जरी होती थी, चैन होती थी, कुंडी ले लगती थी उनमें। तो ये जो है कार्तिकेयपुर जो है भूमि मापन के लिए क्या बोला जाता था, तो ब्रह्मोत्तार बोला जाता था। क्या बोला जाता था, ब्रह्मोत्तार। ठीक है, क्या बोला जाता, सर जी बोलेंगे, सर जी ब्रह्म अवतार, एक सेकेंड है, ब्रह्म अवतार। ठीक है, परमावतार बोला जाता था सर जी। ठीक है, परमावतार। ठीक है, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, परमावतार है ये। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात जो आ जाती है वो क्या आ जाती है, यहाँ पे दो प्रकार के मंदिर होते थे। कैसे प्रकार के, ये होता था आपका छात्रीयुक्त प्रकार के, और एक होता था आपका क्या, शिखरयुक्त प्रकार के। क्या लिखिए यहां, ठीक है, दो प्रकार के मंदिर थे। कौन कौन से बोलेंगे सर जी, जो पहला था ना वो आपका छात्रयुक्त प्रकार का था। यहां पे यूं करेंगे, ठीक है, पहला क्या था, तो छात्र शिखर युक्त प्रकार का लिखो पहले, है ना, क्या लिखेंगे, तो शिखर युक्त प्रकार का, और दूसरा था आपका छात्र युक्त प्रकार का, तो छात्र युक्त प्रकार का। अभी एक बात सुनो, जो छात्र युक्त प्रकार का मंदिर था इसको क्या बोला जाता था, तो पैगोडा प्रकार का बोला जाता है। पैगोडा भी बोला जाता है, पैगोडा मंदिर। ठीक है, ये लिख देना, पैगोडा मंदिर बोला जाता था। ठीक है, यानी कि पैगोडा प्रकार का भी मंदिर बोला जाता था। कहने का मतलब सोचो, ठीक है, यानी कि अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है आप लोगों को, यहां से बोल रहा हूं मैं। ठीक है, जो कार्तिकेयपुर राजा का प्रशासन था, बोलेंगे कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए लक्ष्मी चंद्र जोशी के अनुसार अयोध्या के बताया गया है, जबकि बीडी पांडे के अनुसार सूर्यवंशी माना जाता है। भाषा इनकी संस्कृति, लोकल भाषा इनकी पौली हुआ करती थी। कार्तिकेयपुरों की भूमि के लिए परमावतार, ठीक है, परमावतार बोला जाता था। यहाँ दो प्रकार की भूमि होती थी, एक होता था छात्रयुक्त प्रकार की और एक होता था आपका शिखरयुक्त प्रकार। छात्रयुक्त प्रकार की जो भूमि होती थी उसको क्या बोलते थे, पैगोडा प्रकार की भूमि बोलते थे, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ये पैगोडा प्रकार का लिखना, ठीक है, पैगोडा प्रकार के है, तो मंदिर है लेकिन प्रकार लिख देना, यहाँ पे प्रकार। देखिए एडकिंसन के अनुसार जो है ना, क्या होगा, बोलेंगे सर जी एडकिंसन के अनुसार, क्या बोलेंगे, जो एडकिंसन के अनुसार जो था वो आपके बंगाल के पाल शासक और सेन शासक ने जो है वो कुमाऊं को विजित किया था। लिख देंगे जरा यहाँ पे, ठीक है, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एडकिंसन, ठीक है, एडकिंसन के अनुसार, यानी कि क्या लिखेंगे, एडकिंसन के अनुसार, ठीक है। एडकिंसन के अनुसार क्या हुआ था, बोलेंगे सर जी एडकिंसन के अनुसार बंगाल, कहां के थे, बंगाल के पाल व सेन शासक ने कुमाऊं को क्या किया था, विजिट है, ठीक है, विजिट किया। प्यारे साहब ध्यान से सोचना, ठीक है, विजिट किया जिसके कारण
आपका क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर जी जिसके कारण क्या हो जाएगा, जैसे आपका क्या हो जाता है भागलपुर, भागलपुर, मुंगेर, मुंगेर, आपका भागलपुर हो गया, मुंगेर हो गया, कुमाऊं हो गया, कुमाऊं, कुमाऊं में क्या मिली, समानता देखने को मिली, समानता देखने को मिली। बहुत बढ़िया सर जी, ये पॉइंट जरूर लिखना आप लोग, है ना। यानी कि एटकिंसन के अनुसार बंगाल के पाल व सेन शासक ने जब कुमाऊं को विजित किया तो यहाँ पे मुंगेर हो गया आपका, या फिर आपका क्या बोलेंगे सर जी, मुंगेर हो गया, भागलपुर हो गया आपका, या फिर आपका कुमाऊं हो गया, यहाँ पे क्या मिलती है आपको, समानता देखने को मिली। बहुत बढ़िया सर, कंफ्यूज मत होना, बड़े प्यार से समझना, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी है सारा, ठीक है। आराम से बस एक इम्तिहान में समझो, आंख बंद करके एक बार पूरा एनालिसिस करो दिमाग में, ठीक है। चलो जी, अब जो है मैं एक तरीके से इरेज कर सकता हूं, या तो मैं एक दूसरी तरफ लिख देता हूं, ठीक है। देखिए यहां पे जरा कुछ लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इसी का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक शब्द होता था इसमें गमागमी, गमागमी सब पढ़ना है हमको, पर बड़ी सीक्वेंस के साथ पढ़ना है, ठीक है। गमागमी या तो चिट्ठियों के लिए होता था, क्या लिखेंगे, चिट्ठियां होता था, ऑब्लिक में लिखना डाक पत्थर वगैरह के लिए, डाक पत्थर नहीं होता था पहले कि भाई चिट्ठियां ले जाने का काम पड़ता था, जो डाक क्या होता था, डाक पत्थर वगैरह होता था। तो यहाँ पे इस चीज के लिए क्या बोला गया था, बोलेंगे सर जी यहाँ पे इस चीज के लिए बोला गया था आपका गमागमी, ठीक है। इस चीज को आप समझ लो। अच्छा, तो ये चीज आ जाता है। अब सोचो क्या सोचेंगे सर जी, जो मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी, क्या बताई थी सर, कि जो हमारे कुछ ताम्रपत्र पाए गए थे, ठीक है, वो कौन कौन से ताम्रपत्र पाए गए थे कार्तिकेय पूर्ण रजों पे, बोलेंगे सर जी आप ही ने तो बताए थे। बोलेंगे मैंने क्या क्या बताए थे भैया जी, जरा बता दो। बोलेंगे सर जी अभी लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले बताया था सर जी आपने पांडुकेश्वर, तो पांडुकेश्वर। दूसरा क्या बताया था, बोलेंगे सर जी आपने बताया था बैजनाथ, बैजनाथ। तीसरा बताया था सर जी आपने कंडारा, खंडारा। चौथा बताया था सर जी आपने बैजनाथ हो गया, बालेश्वर, कहाँ है बालेश्वर में, चंपावत। अब इन पर जो है कुछ जातियों के नाम मिलते हैं, वो यहाँ पे डिस्कशन है, यानी कार्तिकेयपुर जो ताम्रपत्र एवं शिलालेख है उन पर कुछ जातियों के नाम मिलते हैं, ठीक है। उस चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नोट बना के लिखेंगे कि क्या हो जाता है कि कार्तिकेयपुर पर कुछ, कार्तिकेयपुर ताम्रपत्रों पर लिखना, ठीक है, ताम्रपत्रों पर कुछ जातियों के नाम मिलती है। किसके नाम मिलते हैं, जातियों के, जातियों के नाम। कौन कौन सी वो जातियां थी जिनके नाम मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले बोलेंगे सर जी आपने जो आपने बताया बहुत बढ़िया बताया सर जी आपने क्वेश्चन। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, ये नोट बना के लिख लो मेरे प्यारे साथी। सबसे पहले लिखेंगे हम जी खस आ जाएगी, यानी कि खस, ठीक है। खस के बाद क्या आ जाएगी, खस के बाद आ जाएगी अब की खस आ जाती है द्रविड़, द्रविड़, ठीक है। और द्रविड़ के बाद कौन सी आ जाएगी, खस, द्रविड़, कलिंग, कलिंग, ठीक है। खस होता है, द्रविड़ होता है, कलिंग होता है, और आपका कौन हो जाए, गॉड, गॉड हो जाता है, ठीक है। हूण हो जाता है आपका, गॉड हो जाता है, हूण हो जाता है आपका, आंध्र हो जाता है आपका, और एक लास्ट बचता है आपका, बोलेंगे सर जी कौन सा, तो लास्ट जो बच जाता है अपना वो बच जाता है आपका चंडाल, चंडाल, ठीक है, चंडाल। इन जातियों का वर्णन मिलता है यहाँ पे, ठीक है। कार्तिकेयपुर जितने भी ताम्रपत्र होते थे, तो ताम्रपत्र एवं शिलालेखों पर किस चीज के वो मिलते थे हमें, क्या मिलते थे, जातियों का नाम मिलता था। तो बोलेंगे सर जी खस मिलता था, द्रविड़ मिलता था, गौड़ मिलता था, हूण मिलता था, आंध्र मिलता था, और आपका लास्ट चंडाल मिलता था। बहुत बढ़िया सर जी, ठीक है। यानी कि खस है बल द्रविड़, यदि कलिंग देखा जाए तो गौड़ भी अच्छा है, हूण देखा जाए आंध्र खराब है, आंध्र नहीं बोलते हम, और उसके बाद चंडाल, ठीक है। बड़े प्यार से चीज को याद रखना, क्या है यहाँ पे, चंडाल, एक सेकंड है, बढ़िया ढंग से लिख देता हूं मैं इसको, चंडाल, चंडाल, ठीक है, ये चंडाल है, ये मिलता था। बोलेंगे सर जी मजा आ गया, ठीक है। बड़े प्यार से बनाओ, बड़े इम्तिहान के साथ बनाओ, बहुत अच्छे तरीके से बनाओ अपने नोट्स, ठीक है। तो नोट्स अच्छे तरीके से बनने चाहिए।
ठीक है। अच्छा, अब क्या आ जाएगा, कार्तिक पूर्व राज्य पर जो आपका क्या रहे होंगे, पदाधिकारी रहे होंगे, उनका कुछ डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये पदाधिकारी। ठीक है, यानी कि एक बार मैं आप लोगों को सामने ये सब कुछ रख रहा हूं जो अभी तक पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने सर जी, सुभिक्ष राजदेव का वो है कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी गोमती घाटी में बनाई थी, उसका नाम क्या मिलता है, बैजनाथ में। बैजनाथ में इसका नाम बैजनाथ कार्तिकेयपुर मिलता है। ठीक है, नंबर एक बात है, तो प्रतिवार को आपका पाल वंश के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बैजनाथ में यहाँ के शासकों को क्या बोलता है, लखनदेव पाल बोला जाता है, इंद्रदेव पाल बोला जाता है आपका, और लास्ट आपका त्रिभुवन देव पाल बोला जाता है। ठीक है सर जी, कार्तिकेयपुर राज्य पर हम प्रशासन पढ़ेंगे अगर, तो प्रशासन की बात आ जाती है। कार्तिकेयपुर राज्य के लिए लक्ष्मी चंद्र जोशी ने क्या बोला था, अयोध्या की बोला जाता है। बीडी पांडे ने आपको क्या बना था, सूर्यवंशी माना था। ठीक है, लैंग्वेज इनकी जो होती थी ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि उनकी राजभाषा होती थी वो हो जाती है संस्कृत, और जो अपनी लोकल भाषा जो हो जाती है नेपाली हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, कार्तिकेयपुर जो भूमि का मापन होता है ब्रह्मोत्तार हुआ करता था, जबकि आपका दो प्रकार की भूमि होती थी, मंदिर होते थे, टेम्पल। ठीक है, ये होता छात्रयुक्त प्रकार के, ये होता था आपका पैगोडा प्रकार के, ओ सॉरी, छात्रयुक्त प्रकार के और शिखरयुक्त प्रकार के। छात्रयुक्त प्रकार के मंदिर के लिए बोला जाता है, पैगोडा प्रकार का मंदिर भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ा मैंने कि एडकिंसन के अनुसार बंगाल के पाल शासक ने जो है, मतलब पाल शासक और सैन शासक ने जो है जब कुमाऊं को विजित किया था, तो यहाँ के कुछ क्षेत्र हुआ करते थे, जैसे आपका मुंगेल हो गया आपका, या फिर भागलपुर हो गया आपका, या कुमाऊं के संयुक्त क्षेत्र को वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, गमागमी एक शब्द होता था जब चिट्ठियां डाक पत्र वगैरह के लिए होता था ये। ठीक है, उसके बाद कार्तिकेयपुर के कुछ ताम्रपत्र प्राप्त हुए, जिन पर जैसे हमारे कौन से हुए थे, पांडवेश्वर होता, बैजनाथ होता, केदारनाथ, सॉरी, पांडवेश्वर, बैजनाथ, कंडारा और बालेश्वर चंपावत। यहाँ के इन ताम्रपत्रों पे मैंने आप पीछे बताया था आपका, यहाँ पे क्या मिले थे, कुछ जातियों का नाम वर्णन मिलता है, जैसे खस हो गया, द्रविड़ हो गया, खस हो गया, द्रविड़ हो गया, कलिंग हो गया, गौड़ हो गया आपका, होन हो गया, आंध्र हो गया और चंडाल हो गया। ठीक है, ये चीज पढ़ा है मैंने आप लोगों को, तो इस चीज को बड़े प्यार से समझना, बड़े इम्तिहान से समझना यार, बस अच्छा बच्चा, अरे अच्छा साथी, अच्छा दोस्त, अच्छा भाई, अच्छा बहन, वही है जो बड़े प्यार से समझ रहे हैं और साथ साथ अपना नोट्स भी तैयार कर रहे हैं, है ना। और तो बस हमें कुछ करना ही नहीं है, बस इतना समझना है हमने कि सर जी क्या क्या पढ़ा रहे हैं और क्या इंपॉर्टेंट है ना। ये मत समझा करो कि भाई हमें तो बस वही चाहिए, वो वाला बोर्ड चाहिए जो सीधे सीधे चलो भाई पीपीटी बना के चलो, ऐसा ऐसा। तो साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हर जगह भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि उसी पे होंगी, इस पे भी हो सकती है ना। बस पढ़ो यार, और अपना साथ में ही बना के रखो, बस मजा आ जाए, है ना। तो इस चीज को भी अरेंज करते हैं। ठीक है, ठीक है, प्यार से समझो, बस बड़े इम्तिहान के साथ समझो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। कम है, ज्यादा 1 घंटे की वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ, शॉर्टेड वीडियो बना रहा हूँ, 30 मिनट 40 मिनट, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे, है ना, ज्यादा बोर ना हो, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से जो है एक नई सवेरे के साथ नई शुरुआत अच्छे से होती है ना। चलो, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो अगला टॉपिक होगा क्या होगा, कार्तिकेयपुर राज्य के पदाधिकारी। पानी पीने पहले, ठीक है। कार्तिकेयपुर क्या लिखेंगे, कार्तिकेयपुर राज्य के पदाधिकारी, बस, यानी कि कार्तिकेयपुर राज्य के पदाधिकारी। ठीक है, कौन कौन से होते थे यहाँ पे, तो ध्यान से सुनना। यहां पे जो होते थे, सबसे पहले इसके इस तरीके से बनाएंगे, बोले सर जी ये क्या बना रहे आप, मैं बोलूंगा कुछ चीजें बना रहा हूं, जरा मैं, आप भी देखते रहो, है ना, मजा आ जाए। ठीक है, ये बना दिया मैंने, आप भी ऐसी बनाना, है ना। सबसे पहले यहां पे लिखता हूं मैं प्रांतपाल। ठीक है, क्या लिख रहा हूं, प्रांतपाल, बोलूंगा सर जी मजा आ गया। दूसरा लिख रहा हूं मैं यहाँ पे घटपाल, तो घटपाल, ठीक है, ये घटपाल लिख दिया, प्रांतपाल, घटपाल। यहाँ पे वरमपाल लिख रहा हूं मैं, ठीक है, यानी कि वरमपाल। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे आपका नरपति लिख रहा हूं मैं, ठीक है, नरपति। बोलेंगे सर जी ये क्या है, अब देखो ना ये क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जो आपका प्रांतपाल होता है वो क्या होता है, सीमाओं का रक्षक होता है। ठीक है, यानी कि सीमाओं लिखेंगे यहाँ पे, ऐसी लिखेंगे, तो सीमाओं का रक्षक, पहली बात। घटपाल जो होता है आपका, ये होता है आपका किसका रक्षक होता है,
कि होता है आपका गिरद्वारों का रक्षक, ठीक है, यानी कि गिरद्वारों का रक्षक, ठीक है, बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। तीसरा होता है आपका, वो होता है आपका वरमपाल। वरमपाल क्या होता है कि जो आपके जो नहीं होते थे क्या, जो आपके जैसे बोलते हैं आपके समरवर्ती, जो आपके सीमावर्ती, वहां पे आगमन की देख रेख, तो क्या लिखेंगे, समरवर्ती सीमाओं में आगमन पर देख रेख, ठीक है, देख रेख ऐसे ही लिखेंगे, देख रेख, ठीक है, ऐसी होगा ये, ठीक है, ये समझो। अब बच जाता है आपका नरपति, जहां पे आपके खंडित अभिलेख मिले थे, तो उसमें क्या होता था कि एक नाम पहले नरपति का मिलता था, अंतिम नाम पे वो किसका मिला था, जब 7 अभिलेख मिले थे वहां पे, सॉरी हाँ 7 अभिलेख मिले थे, तो वहां पे किसका नाम मिला था, तो नरपति जयदास का मिला था, और अंतिम नाम किसका मिला था, तो नाम छठ का मिला था, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इस चीज को आप प्लीज याद करो, है ना। तो क्या बोलेंगे अब यहाँ पे, बोलेंगे यहाँ पे कि जो आपके क्या होते हैं, यानी कि नदी घाटे होते हैं, नदी नाले होते हैं, ठीक है, ठीक है ना, यानी कि नदी नालों पर क्या लिखेंगे, जो आपके नदी नाले होते थे, ठीक है, यानी कि नदी नालों पर आगमन के कर की वसूली, यानी कि आगमन कर की वसूली, ठीक है, वसूली, यानी कि नदी नालों पे आगमन कर की वसूली। बहुत बढ़िया सर। सर जी ये कैसे करें याद, बोलेंगे प्यारे साथी कि कार्तिकेय पूर्व राजवंश के जो पदाधिकारी होते हैं, सबसे पहले बताया मैंने इसमें प्रांतपाल, घटपाल, ब्रह्मपाल और आपका नरपति, ठीक है, ये होता था। यहाँ पे सीमाद्वारों के ये रक्षक होते थे, गिरद्वारों के रक्षक होते, सीमावर्ती क्षेत्रों में आगमन पर देखरेख और नदी नालों पर आगमन के कर की वसूली, ठीक है। ये चीजें बड़े प्यार से समझना, इस चीज को भूलना मत, ठीक है। इस चीज को मैं इधर से इरेज करता हूं, ठीक है, गमागमी हो गया, ये चीज हो गया, ठीक है ना, बड़े प्यार से समझो, बहुत बढ़िया ढंग से, ठीक है। अपराधियों को पकड़ने वाला जो अधिकारी होता था इसमें, वो क्या कहलाता था, बड़े प्यार से समझो जरा, है यहां पे नोट बना के चल रहा है, इसी का है ये, ठीक है। बोलेंगे कि अपराधियों, प्यार से लिखो, यहां से क्वेश्चन आते हैं, अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी, ठीक है, यानी कि अपराधियों को पकड़ने वाला जो आपका क्या होता था, अधिकारी होता था। बताओ जरा उसके लिए क्या बोलते थे, बोलेंगे सर जी जो अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था, बोलेंगे तो दोष अपराधिक कहलाता था, ठीक है, यानी कि दोष अपराधिक, ये याद रखना है, ठीक है, तो दोष अपराधिक, ठीक है, दोष अपराधिक। बहुत बढ़िया सर जी, पहला तो हो गया हमारा, ठीक है, नोट बना के चलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख देना, ठीक है, इंपॉर्टेंट डायरेक्ट ऐसे कर देना, ठीक है, यानी कि अपराधियों को पकड़ने वाला जो अधिकारी होता था उसको क्या बोलते थे, बोलेंगे सर जी दोष अपराधिक होता था, ठीक है। दूसरी बात होती है जो गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था, यानी कि लिख देंगे यहाँ पे गुप्तचर विभाग का अधिकारी, गुप्तचर विभाग का जो अधिकारी होता था उसको क्या बोला जाता था, बताइए जरा। यहाँ पे दुह साधनिक होगा, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, सॉरी है, दुह साधनिक, ठीक है, दुह साधनिक हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से ये जो है इसको याद रखेंगे। अच्छा, पुलिस विभाग के जो आपके बड़े अधिकारी होते थे, लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तीसरा काउंट बना के कि पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी याद करो यार, हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हार्ड जरूर लगेगा पर वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी को होता था, वो कहा जाता था कि उनको क्या क्या बोला जाता है, सर जी पहला, ठीक है, दोष आपराधिक
ठीक है। तो दंडनायक, एक दंडनायक और एक महादंडनायक, महादंड नायक। ठीक है, लिखेंगे बड़े प्यार से। क्या क्या बोला जाता था, यानी कि क्या बोलेंगे, दो शब्द की दंडपासिक हो जाएगा ये। ठीक है, सॉरी, दंडपासिक, दंडपासिक। ठीक है, दंडपासिक, दंडपासिक। ठीक है, दंडपासिक, इसको दंडपासिक लिखना। बोलेंगे सर जी क्या क्या होता था? जो पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी होते थे, दंडपासिक, दंडनायक और महादंड नायक, ये तीन बोला जाता था। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इस चीज को, और इस चीज को बड़े प्यार से पढ़ लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जान है इसमें, जान। ठीक है, याद रखो। अब अगला आ जाएगा, इसमें लिखेंगे जरा यहाँ पे, बोलेंगे सर जी क्या आ जाएगा, कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कत्तूरी प्रशासन होता था, वहां पे तहसील की प्रशासनिक इकाई को क्या बोला जाता था? यहाँ पे लिखेंगे कि कत्तूरी प्रशासन में, क्या लिखेंगे, सॉरी, कत्तूरी प्रशासन में तहसील, तहसील प्रशासन की, क्या लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक, ये तो प्रशासनिक लिखो या प्रशासन लिखो, प्रशासनिक, प्रशासनिक निक की इकाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लिख रहा है कि कत्तूरी प्रशासन में तहसील प्रशासनिक की इकाई क्या कहलाती है? वो कहलाती है सर जी आपका कर्मांत। क्या कहलाती है? कर्मांत, यानी कि कर्मांत। ठीक है, ये भी लगे हाथ, इस चीज को भी आप ध्यान से देखना। देखो ये चीज ना बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये जो है पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा जो है मोस्ट है। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना, और बड़े प्यार से समझते हुए चलेंगे। यानी कि राज मिस्त्री के लिए क्या बोला जाता था? तो कारिका बोला जाता था। लिखेंगे यहाँ पे, राज मिस्त्री के लिए क्या बोला जाता था? तो कारिका। क्या बोला जाता है? कारिका, कारिका। ठीक है, राजमिस्त्री के लिए कारिका, और सभी मंत्रियों के लिए, सभी मंत्रियों के लिए, सभी मंत्रियों के लिए राजमात्य, राजमात्य। ठीक है, और विदेशी मंत्री के लिए क्या बोलेंगे? विदेशी मंत्री के लिए। यहां पे लिखेंगे जरा, विदेशी मंत्री के लिए, विदेशी मंत्री के लिए क्या बोला जाता है? तो संधि विग्रह। लिखा भी था तुम, मैंने आप लोगों के, संधि विग्रह, विग्रह। ठीक है, विग्रह। इसको मैं बड़े प्यार से क्यों समझा रहा हूं, यहां पे क्यों है वो चीज बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, अक्षपटल क्या होता था? अक्षपटल, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, अक्षपटल इसी का है ये। ठीक है ना, यहां लिखेंगे अक्षपटल, अक्षपटल। अक्षपटल क्या होता था? यानी कि यह तो कह सकते हैं हम इसको कि भू रिकॉर्डर। तो भू रिकॉर्डर जो भूमि का क्या रखता था? रिकॉर्ड रखता था, यानी कि उसको क्या बोलते हैं? अक्षपटल बोलते थे, है ना। तो भूमि का जो रिकॉर्ड रखते हैं कि भूमि पहले हमारे मापन होती थी, तो उसका क्या होता था, चाहे आज है चाहे पहले है, तो यहाँ पे भूमि का मापन के लिए भू रिकॉर्डर बोला जाता था। या फिर कह सकते हैं हम इसको कि इसको हम गृह मंत्री बोलते थे उस समय। क्या बोलते थे ये लोग? गृह मंत्री। तो यहाँ पे गृह मंत्री के लिए भी यूज किया जाता था, गृह मंत्री के लिए। ठीक है, गृह मंत्री के लिए भी यही शब्द जो होता है वो यूज किया जाता है। क्या? अक्षपटल। ठीक है, महासंधि विग्रह। ठीक है, संधि विग्रह क्या हो जाता है? या फिर संधि विग्रह विदेश मंत्री, या फिर महासंधि विग्रह भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, लिख दो यहाँ पे महासंधि विग्रह लिख दो, तो महासंधि। ठीक है, महासंधि विग्रह किसको? विदेशी मंत्री के लिए क्या बोला जाता था? महासंधि विग्रह बोला जाता था। प्यारे साथियों, लगे हाथ ये चीज जो है बड़े प्यार से जो है याद रखना। ठीक है, अब इसमें क्या बचता है आपका? एक बचता है आपका सौदा भांकृत। ये भी लिख देना जरा आप लोग। ठीक है, यानी कि सौदा भांकृत।
सौदाभांकृत क्या होता है? बोलेंगे सर जी, जो हमारा सौदाभांकृत होता है ये मुख्य नहीं होता था कि मुख्य आर्किटेक्चर होता था, यानी कि क्या लिखेंगे? मुख्य मुख्य आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्चर होता था ये, ठीक है। सौदाभांकृत क्या होता था? आपका मुख्य आर्किटेक्चर होता था। तो इस तरीके से जो है ये यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना प्यारे साथियों, ठीक है। और राजद्वारी का पद जो है लिखेंगे जरा यहाँ पे, है राजद्वारी का पद, राजद्वारी का पद जो था वो आपका क्या होता था? महल का प्रहरी, ठीक है, महल का क्या होता था? ये प्रहरी होता था। साथियों इस चीज को भी जो है याद रखना भाई, क्योंकि ये जो है पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा एक बार मैं आप लोगों को इस चीज को दोहरा देता हूँ बढ़िया से, ताकि आप लोगों को बढ़िया हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड जरूर लगता है, बशर्ते ये है कि पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहले आ जाता है आपका, यहां से करेंगे हम, यहां से, ठीक है, कि क्या होता है कि अब यहां से देख लो आप। सबसे पहले कार्तिकेयपुर जो आपका राज पदाधिकारी है उसके लिए सबसे प्रांतपाल, घटपाल, वरमपाल, नरपति, प्रांतपाल सीमाओं के रक्षक, गिरद्वारों के रक्षक, सीमावर्ती क्षेत्रों पर आगमन करने वाले जो आगमन करने वाले कि उनको देखरेख, ठीक है, आगमन करने वाले, नदियों नालियों में आगमन करने वाले करवसुली, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आप सोचो कि पदाधिकारियों को पकड़ने वाला अधिकारी जो होता है वो दोष पात्री कहलाता है, दोष अपराधी कहलाता है। गुप्तचर के विभाग का अधिकारी दुख साधनी कहलाता है। हाँ दुख साधनी रखेंगे यहाँ, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ था। और जब पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी को क्या है? दंडपाशिक, दंडनायक, महादंडनायक, ठीक है। चौथा जाता है आपका कि कत्तरी प्रशासन में तहसील प्रशासनिक इकाई को कर्मांत कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है राजमिस्त्री के लिए आपका कार्यका बोला जाता है, और सभी मंत्रियों के लिए और राजमात्य कहा जाता है, ठीक है। विदेशी मंत्रियों के लिए महासंधि विग्रह, ठीक है। राजद्वारी का पद, ठीक है, राजद्वारी का पद महल का एक प्रहरी होता था। अक्षयपटल भूमि रिकॉर्डर एक गृह मंत्री के लिए यूजेबल किया जाता था, ठीक है। सौदाभांकृत आपका मुख्य आर्किटेक्चर होता था, ठीक है प्यारे साथी। अब बस थोड़ा सा बचा हुआ है, इस चीज को मैं इरेज कर रहा हूं, जो थोड़ा बचा हुआ लास्ट का उसको देख लो। क्या होता था आपका कि जैसे आपका क्या होता था कि यानी कि अश्वरोही होता है आपका, गज्जारोही होता है आपका, या फिर उष्ट्रारोही होता है आपका। देखिए किस चीज के लिए यूज होते हैं ये। सबसे पहले आता है आपका, क्या लिखेंगे इस चीज को? इस चीज को क्या लिखेंगे आप? ध्यान से सुनना जरा है। यहाँ पे जो सबसे पहले आ जाएगा वो आएगा पदातिक, पदातिक, ठीक है। दूसरा आ जाएगा यहाँ पे पदातिक होता है आपका अश्वरोही, अश्वरोही देखना किस चीज के लिए यूज होते हैं। और गज्जारोही, तो गज्जारोही और अष्ट्रारोही, ठीक है। क्या हो जाएगा? यानी बोलेंगे सर जी अष्ट्रारोही, उष्ट्रारोही, सॉरी उष्ट्रारोही, ये याद रखना, ठीक है। ये वो पदातिक का पद होता है जो पैदल चलने वाले होते हैं, पैदल, ठीक है ना। पदातिक का मतलब होता है कि जो पहले क्या होते थे कि जो लोग पैदल चलते थे, ठीक है। ये जो होता है अश्वरोही क्या होता है? बोलेंगे सर जो अश्वरोही होता है सर्वोच्च न्यायालय के, क्या लिखेंगे यहाँ पे? सर्वोच्च न्यायालय। और जो आपका क्या कहते हैं गज्जारोही होता था, ठीक है। गज्जारोही क्या होता है आपका, ठीक है, ठीक। यानी कि ये हो जाएगा आपका नायक हस्ती बल अधिकृत, अधिकृत, ठीक है। नायक बल क्या हो जाएगा? नायक हस्ती बल अधिकृत, ठीक है। ये जो आपका बचा लास्ट में उष्ट्रारोही, तो उष्ट्रारोही क्या हो जाता है? नायक, नायक उष्ट्रारोही क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर जी नायक उष्ट्रारोही बल अधिकृत, ठीक है, बल अधिकृत, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट खैर नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपका ये है, ठीक है। इस चीज को आप जो है वो चीज, इस चीज को याद रखना, ठीक है। अच्छा बड़े प्यार से रखना याद साथियों। ठीक है, अष्टारोही बल अधिकृत लिखना है इसको, ठीक है, ठीक है। ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना खैर जितना ये है। इस चीज को बड़े प्यार से आप लोग याद रखना। और साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट थी ये वीडियो आज की,
लगी हाथ, इस चीज को भी याद रखना। और कल थोड़ा बहुत इसमें पढ़ेंगे, परसों हम चंद्रवंश में चलेंगे। जब चंद्रवंश में चलेंगे बड़े मजे से पढ़ेंगे उस वीडियो को भी। और आज की वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होती है। और आप लोगों ने खूब सारा प्यार उन वीडियो में दिया है। और ये अगर कहीं से भी समझ नहीं आता, आपको थोड़ा सा टफ लगता है ये, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा। मैं इस पे और अच्छे तरीके से काम करूंगा। और इससे मैं दोबारा से एक छोटी सी क्लास में इसको फटाफट से मैं किसी एक कोने पे समझा दूंगा जब आप लोगों के कमेंट आएंगे, ठीक है ना। अगर समझ में आ जाएगा तो और बेहतर वाली बात है। अच्छे बच्चे यही वही होते हैं, अच्छे साथीगण वही होते हैं जो तुरंत से समझ जाते हैं, है ना, चीजों को। तो खैर नोट्स बनाइए, इतना हार्ड नहीं है, बड़े प्यार से आप याद कर लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे। जैसे राजमिस्त्री के लिए क्या बोला जाता है भाई, कारिका बोला जाता था। या फिर सभी मंत्रियों के राजमात्या बोला जाता था। जैसे महासंधि विग्रह का विदेशी मंत्री होता था। गुप्तचर के विभाग के लिए जैसे दुस्साधनिक होता है। या फिर आपका अपराधियों को पकड़ने वाला दोष अपराधिक होता था। तो इस चीजों का आप लोग यह ध्यान रखना। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूं और विश्वास भी करता हूं आप लोगों की यह वीडियो भी जरूर पसंद आएगी। और हम जो है कल इसमें पढ़ेंगे और हम परसों या नरसों में हम चंद्रवंश में एंटर कर जाएंगे। अपना प्यार यूं ही बना के रखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हिंदी की भी जल्दी आप लोगों के बीच में अपलोड हो जाएगी। और मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।